टेस्ट बनाऊंगा आपका, मैं भी आप लोगों का एक टेस्ट बनाऊंगा संडे मंडे के लिए, ठीक है। सर चैप्टर कितना रहेगा? थोड़ा रहेगा ना? चैप्टर बेटे मोस्टली आज खत्म हो जाएगा, ओके सर, ठीक है। बट थोड़ा सा जैसे आई ट्राई टू फिनिश टुडे, उसके अंदर कॉम्पिटिटिव पार्ट एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट भी है, वो हम मंडे करेंगे। ओके सर, ठीक है, बस चैप्टर में खत्म हो जाएगा हमारा आज। ओके, क्वेश्चन ये बेटे फैराडे वाले क्वेश्चन देखो, पीएच क्वेश्चन करना, उसमें पीएच निकालनी थी आपने, मैं जिस क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ आप तो करिए अभी। ओके सर। अक्षय मैं उनको कॉल करके आया। हाँ बेटे क्वेश्चन तो ऐसे, लास्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन दिया मैंने आपको, या उसका कर लेते हैं, बीच में कर लेते हैं। क्वेश्चन बेटे 5 देखो, अगर है, अगर नहीं तो मैं बोल देता हूँ, आई कैन, मैं बोल देता हूँ बेटे मैं। 1 Faraday of electricity is passed through a 10-liter solution of aqueous solution of NaCl. 1 Faraday of electricity is passed through 10 liters of a solution of aqueous solution of NaCl. Calculate pH of the solution. सर एग्जैक्ट पता नहीं है। हाँ जी बेटे, एग्जैक्ट पता नहीं कि मोर देन 7। नहीं हाँ एग्जैक्ट बता नहीं बेटे, आपको अमाउंट दी हुई है ना बेटा आपको। ओके हाँ, तो उसमें इलेक्ट्रोलिसिस बेटा तो क्लियर ही है आपको ना, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ AgCl, जैसे अपनी ट्राई किया हमने, एनसीईआरटी क्वेश्चन किया हमने, वो सारे क्वेश्चन हो गए एनसीईआरटी 12 से 17 तक। हाँ सर 12 वाला नहीं हुआ था। एक सर दो, एक बता देख के बताता हूँ, 2 नहीं हुए थे। ओके, आई डिस्कस टुडे आल्सो। चलिए क्वेश्चन करो बेटे। 1 Faraday of electricity is passed 17 क्वेश्चन नहीं हुआ, 70 क्वेश्चन नहीं हुआ, दिस इज 70 क्वेश्चन, कैलकुलेशन नहीं हुई थी। तो लास्ट वाला होगा ना, प्रोडक्ट एनालिसिस होगा नहीं। अच्छा वो हमने किया हुआ पहले, हमने ये में फला फिजिबिलिटी वाला। सर कैलकुलेशन नहीं हुई थी। अच्छा दोबारा से करके देखूंगा। कोई बात नहीं, फिजिबिलिटी वाला क्वेश्चन है वो तो हमने किया हुआ पहले, वो कैलकुलेशन कर लेना, कोई बात वो तो कर लोगे आप। एंड क्वेश्चन नंबर 16th and 18th क्वेश्चन, जैसे इफ यू इलेक्ट्रोलाइज सिल्वर नाइट्रेट, चलिए क्वेश्चन कर लो बेटा पहले। 1 Faraday of electricity is passed through a 10-liter solution of aqueous NaCl. One Faraday of electricity passed through a 10-liter solution of aqueous NaCl. What will pH of the solution? आपकी फिजिक्स क्लास आज होती है कल होती है फिजिक्स? सर कल ही थी, आज सर ने टेस्ट दे दिया। अच्छा अच्छा, मतलब हाँ अल्टरनेट भी है ना, ट्यूसडे अल्टरनेट्स पे। यस सर, ठीक है। सर इसमें लीटर को ग्राम वगैरह में कन्वर्ट करना पड़ेगा? नो 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 नो, देयर इज नो नीड। बट इधर वॉल्यूम दिया ना ये तो। 1 Faraday of electricity passed through a 10-liter solution of NaCl. बट इसका वॉल्यूम है तो, वॉल्यूम है इसका, और pH of the solution. तो बेटे ऐसे नो कि इलेक्ट्रोलाइसिस NaCl में क्या बचता है एंड के अंदर ना, जब NaCl इलेक्ट्रोलाइज करते हो आप। सर NaOH बचता है, एक क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन। हाँ क्लोरीन निकल जाएगी बेटे, NaOH इज लेफ्ट। यस सर। हाँ
So 1 Faraday पास किया आपने. So by definition of 1 Faraday, you know 1 Faraday deposits 1 gram equivalent of OH. 23 gram. No बेटे, हमें pH Oh. चाहिए ना बेटे. Okay sir. pH चाहिए. तो NaOH is left in solution ना. What is left in solution? NaOH. So 1 Faraday deposits 1 gram equivalent of NaOH. You can say 1 gram equivalent of base. So 1 Faraday is a 1 gram equivalent of NaOH. So in this case we can convert 1 Faraday. Harman bete wo question 5 we are doing in the question class. तो assignment भेजी थी आपको. That is a 1 Faraday of electricity passed through a 10 liter solution of NaCl. Calculate the pH of the solution. तो the solution की pH क्या होगी? So bete 1 Faraday 1 gram equivalent of NaOH. यानी 1 gram equivalent of base. So bete 1 gram equivalent is 1 normality, 1 normal या 1 molar. एक ही बात है बेटे. कि NaOH है ना बेटे, N factor is a 1 here. 1 gram equivalent basically है 1 normality, 1 normal solution. एक ही बात होती है. 1 gram equivalent ना 1 liter is a 1 normality. Normality क्या होती है? Number of gram equivalents per liter. जैसे molarity क्या होती है? Number of moles per liter. तो बेटे आपको 1 gram equivalent दिया हुआ है. बेटे वॉल्यूम कितना है यहाँ पे? 10 liter. 10 लीटर. हाँ, ये बेटे 1 के लिए होगा. बेटे इसकी नॉर्मेलिटी कितनी हो जाएगी? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बाय वॉल्यूम. तो 0.1 है. तो इसका pH आ जाएगा हमारे पास 1. pH is an active log of OH ions. तो pH is 13. Yes sir. 13. तो ऐसे बेटे ग्राम इक्विवेलेंट्स कैन यूज. आगे सारे अच्छा पांडु आगे. Yes sir. ठीक है, चलो. नमस्ते सर. नमस्ते जी, नमस्ते. प्रभजोत नमस्ते. लेट हो गए बेटे आज. सर वो टेस्ट दे रहे थे. हाँ हाँ, थोड़ा चला मुझे. ओके, कंप्लीट हो गया टेस्ट से बड़ा हुआ अभी? नहीं सर, अभी पढ़ा है. बड़ा है. अच्छा चलो. तो बेटे मैंने असाइनमेंट भेजी थी आपको, ठीक है, वो भी कर लेना. सर So you've done better just one question of that, 5th question. भाई बेटे वो मुझे कीजिए. Let us say electrolysis of aqueous silver nitrate with platinum electrode. Electrolysis of aqueous silver nitrate with platinum electrode. क्या होगा बेटे? नोट पे क्या आएगा, थर्ड पे क्या आएगा? सर के थर्ड पे Ag, एनोड पे O2, एनोड पे ऑक्सीजन O2. हाँ O2. बिकॉज बेटे NO3 और OH नेगेटिव आयन आएंगे हमारे पास. Yes. So OH ion will oxidize into the O2 form. Yes. ठीक है. बेटे any other question of Faraday? Any question? सर जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें जो दिया हुआ है 1.1 वोल्ट ई, वो ई हाँ है जी. कि वो ई है कि ई नॉट है? The plot was found to be linear with the intercept on the E cell axis is equal to बेटे 1.10 knot. ये बेटे intercept है. So if you make an equation, ना, if you make an equation,
तो इक्वेशन क्या होती है? E is equal to E naught minus 0.059 upon n log of, let us say, product or reactant. But let's compare with the y is equal to mx plus c. Question of straight line. Y is equal to mx plus c. Now it is clear. Interceptability. Yes, sir. हाँ. ग्राफ ड्रॉ करोगे, लेट अस से डाउन आए जो भी दो नेगेटिव आ रही है, दैट इज अ E naught. But please repeat the question. Please repeat the question. Question which will be. बेटे 2 फैराडे है ना बेटे, 2 फैराडे है, कॉपर सल्फेट है, 1m कॉपर सल्फेट है बेटे आपके पास। बेटे 1m कॉपर सल्फेट में कॉपर के 2 पॉजिटिव आयन है, ठीक है। तो सॉल्यूशन आपके पास क्या है? आपके पास 1m कॉपर सल्फेट है बेटे। बेटे कॉपर सल्फेट के आयंस हैं, आप इसको इलेक्ट्रोलाइज कर रहे हो एनोड पे कैथोड पे। तो बेटे कॉपर सल्फेट में, so when you pass 2 Faraday, the whole copper will deposit. When the whole copper is deposited on the cathode, no copper ions will be left. In that case, molarity will be 0. Okay, sir. ठीक है, molarity will be. Sir, हाँ जी, अगर 1 फैराडे करते तो m/2 होती। हाँ बेटे, तो मतलब जो इतना बचेंगे उसके आयंस। ओके सर। हाँ, 2 फैराडे बेटे 1 मोल डिपॉजिट कर रहे हैं, 1 फैराडे पास करोगे तो हाफ मोल डिपॉजिट हो जाएगा, तो 0.5 moles will be left in that case. जितने मोल बचेंगे उसके तो मोलैरिटी हो जाएगी उसकी कॉपर सल्फेट की। एक मिनट, क्वेश्चन था बड़ा अच्छा क्वेश्चन एनसीईआरटी का। हाउ मेनी, जस्ट वेट, आई जस्ट सी क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन। बेटे सेल इक्वेशन स्ट्रांग है सारी, सबकी सेल इक्वेशन क्लियर है? अरे सबके नोट्स नहीं मिले बेटे मुझे अभी। How many electrons flow when a wire of current of 2 ampere? I think I just wait. But charge on 1 gram ion of, what is charge on 1 gram ion of nitride ion? The charge on 1 gram ion of this. Sir, please repeat the question. What is charge on 1 gram ion of N-3 ion? So 1 gram. 1 gram ion. 1 gram ion of charge in coulombs. What is charge in coulombs on 1 gram ion of N3 negative ion?
but the charge on 1 gram ion of N3 negative ion. 1 gram ion. Of N3 negative ion. It is very simple, but not too much calculation required. You see here, so N gain 3 electron, बेटे. इस equation क्या होगी? N plus 3 electron. बेटे 1 gram ion basically 1 mole. ठीक है, that is 3 Faraday. ठीक है, 1 gram ion है. ये 3 electron 3 Faraday. Yeah, बेटे बात वही आनी है. Because you know, beटे charge on 1 gram ion 3 electron है, बेटे charge on 1 electron is this much coulomb. 1 gram, it is on 1 ion. We have 1 gram ion. बेटे 1 gram atom. बेटे 1 gram atom. Okay. क्या होता है? 1 mole होता है. 1 gram Yes sir. molecule क्या होता है? 1 mole होता है. If I say 1 gram atom of oxygen. 1 gram atom of oxygen. Into 16 gram, 1 mole. Similarly, what we will Avogadro number. This thing is a 1 Faraday. 1 Faraday बेटे क्या होता है? Charge on 1 mole of electrons. So this comes out to be a 3 into this much coulombs. Simple. बेटे 1 gram ion means a 1 gram ion means 1 mole. One gram atom, 1 mole. 1 gram molecule, 1 mole. 1 gram ion is equal to 1 mole. 1 gram नहीं दिया हुआ, 1 gram ion दिया हुआ बेटे. So 1 gram ion is a 1 mole. So 1 gram atom of oxygen, 1 mole. 1 gram molecule of oxygen, 1 mole. Clear? Okay. Last question, beti. Let me start new topic. Add a question. A current of 4 ampere. A current of 4 ampere was passed for 1.5 hour. A current of 4 ampere passed for 1.5 hours. Current of 4 ampere passed for 1.5 hours through a solution of copper sulfate. Through a solution of copper sulfate, when 3.2 grams of copper was deposited. When 3.2 grams of copper deposited. Calculate the current efficiency. Calculate the current efficiency. सर इसमें जो एटॉमिक वेट लेंगे वो पूरे कंपाउंड का लेंगे कि Only कॉपर का copper, लेंगे? बेटे, only copper. जब भी क्वेश्चन करोगे ना, only metal deposited metal होती है, पूरा कंपाउंड डिपॉजिट नहीं होता. Only metal deposited.
Yes, always. Time in seconds, बेटे, always. Current efficiency. Okay. 45%. Yes, very good. कितना डिपॉजिट हुआ है बेटे, कितने और कितने चार्ज पास किया था? वेरी गुड. कैसे किया आपने बेटे राज? सर वो आपने फॉर्मूला लिखाया था फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस वाला, m इज इक्वल टू एटॉमिक वेट बाय वेलोसिटी हाँ जी, इनटू हाँ f. जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ सर जी. उसमें m की वैल्यू 7.1 आ रही है सर, हमारे पास ऑब्जर्व्ड वैल्यू 3.2 है, तो एफिशिएंसी 3.2 बाय 7.1 इज इक्वल टू 45% आ जाएगी. चलो ठीक है, ठीक ही बात है. वेरी गुड. और जितना डिपॉजिट हुआ, जितना एक्सपेक्टेड था डिपॉजिट, है ना? आपने Yes, नंबर sir. वो, हाँ, आपने पहले वो निकाल लिया जितना जितना डिपॉजिट हो सकता है ना चार्ज से. Yes, sir. आपने पहले वो निकाल लिया. ठीक है. 7.1. कई वेज हमने करने के इसको. मास से निकाल सकते हो, आपने मास निकाल लिया, दैट इज आल्सो राइट. चार्ज निकाल सकते हो. %45. सबका आ गया बेटे? चलो बेटे, जरिए होमवर्क. इसका बेटे आंसर है 45%. ठीक है. टू ट्राई एट होम बेटे, वी डिस्कस. सर पहले करंट नहीं निकाल सकते? क्या बेटे? करंट नहीं निकाल सकते? हाँ, निकाल सकते हैं बेटे. करंट मतलब वो निकालो, चार्ज निकालो, चार्ज. अब चार्ज निकाल लो. 3.2 ग्राम के लिए कितना चार्ज चाहिए आपको? If you want to deposit 3.2 grams of copper, how much charge is required बेटे? बट सर करंट पूछा है उन्होंने. बेटे करंट एफिशिएंसी में चार्ज एक ही बात होती है बेटे. करंट और चार्ज बेटे एक ही बात है. करंट एफिशिएंसी और चार्ज एफिशिएंसी एक ही बात है. ठीक है. आप पहले ये निकाल लो कि 3.2 ग्राम के लिए कितना चार्ज चाहिए आपको डिपॉजिट करने के बाद. स्टैंडर्ड इक्वेशन से यू नो 2 फैराडे डिपॉजिट 3.5 ग्राम्स. सर 3.2 को भी, कितने फैराडे, कितने कूलम चार्ज चाहिए आपको? सर इसको भी केजी में कन्वर्ट करना है? हाँ जी बेटे, बेटे वॉइस नहीं आ रही. सर इसको भी केजी में कन्वर्ट करना है? नो 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 नो. इन दिस केस बेटे मास ग्राम में चलेगा. ओनली टाइम में बट इस फैराडे के लॉज में मास इज इन ग्राम ओनली. ओनली टाइम मस्ट बी सेकंड्स. टाइम सेकंड में चाहिए आपको. 2 वेज है करने के. या तो मास को, या तो उसका मास बना लो उसका. अगर इतना चार्ज पास करोगे, आप सपोज करो 4 अपने चार्ज पास किया 4 एम्पियर 1.5 आवर. इसे चार्ज निकाल लो, कितना चार्ज आएगा इससे. ठीक है. सर मैंने करंट निकाला है, मतलब 3.2 को डिपॉजिट करने के लिए सर 18 एम्पियर करंट चाहिए. 18 एम्पियर करंट चाहिए. ओके. 1.8 सर, 1.8 चाहिए. 1.8 है सर. बेटे चेक कर लो थोड़ा सा बेटे. एक सेकंड. टाइम सेम रखा आपने ना? यस सर. ठीक है. यस. हाँ 1.5 ही आएगा, 1.8 ही आएगा.
1.8 आ रहा होगा बेटे। तो बेटे कितना आपको दिया हुआ है 4 एम्पियर। बेटे एफिशिएंसी कितनी होगी 1.8 45%। यस सर हाँ एक्चुअल मतलब जो आपका आई है डिवाइड बाय थ्योरेटिकल 1.8 डिवाइड बाय 4। यस सर आ गया। ठीक है बेटे करंट एफिशिएंसी बोला हो चार्ज एफिशिएंसी बोला एक ही बात होती है बेटे। जब मास से भी निकाल लिया इन्होंने नवराज ने मास से भी निकाल लिया बेटे तो कितना मास डिपॉजिट हुआ दैट इज करंट एफिशिएंसी। ओके टुडे बेटे लास्ट टॉपिक इज दैट कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। Today's topic is about conductance of electrolytic solution. बेटे as we know बेटे electrolytes are conductor of electricity। हम पढ़ते भी आ रहे हैं सभी solution chapter से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। ठीक है all these strong electrolytes weak electrolytes are two types like a metals। but in case of metals right but in case of metals what are factors बेटे which affects the flow of current। In case of metal, better when current flows, it depends on nature of the metal। ठीक है ये बेटे आपके एनसीईआरटी में पॉइंट लिखे हुए हैं आप इनको नोट भी करने हैं इसके नोट्स सुनाने हैं आपने। you know बेटे when current flows through metal it depends upon nature of metal। yes इलेक्ट्रॉन्स उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। yes उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं nature of metals means। ठीक है and secondly बेटे most important is temperature। yes ठीक है इन केसेस बेटे हम आगे जा रहे हैं ऐसे इन द केस ऑफ पी ब्लॉक। सो इन पी ब्लॉक बेटे इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली हेल्ड मोर न्यूक्लियर चार्ज इज देयर so electrons are not freely available to move there here and there so they are non-conductors p block elements except group 13 p block most of p block elements they are non-metals। in that case electrons are very tightly held with large nuclear charge। But in case of metals, due to bigger size, charge is less, so electrons can be easily ionized and flow through the wire, copper, silver, gold, etc. Second, most what is temperature? In case of metals, temperature plays roles. क्या होता है बेटे? Temperature, right? In case of metal, with the rise in temperature. No. Inversely, better. When temperature rises, resistance increases. In case of metals, when temperature rises, better, resistance of metal increases. Conductivity of metal decreases. Because when right temperature rise, yes, better. So, in that case, we explain the बेटा आपने सुना होगा इलेक्ट्रॉन सी मॉडल इन केस ऑफ बेटे मेटल्स बेटे हाउ मेटल्स आर कंडक्टर। ठीक है यस बेटे आपने सुना होगा एक इलेक्ट्रॉन सी मॉडल सुना आप लोगों ने बेटे इलेक्ट्रॉन सी मॉडल metals possess a metallic bond। why metals are lustrous, malleable, ductile? They have a special type of bond that is called the metallic bond। but what is the metallic bond? Anybody will tell me what is the metallic bond क्या होता है? what is the metallic bond?
Anybody? Yes. What is the force of attraction between the kernels and the electron is called the metallic bond. Kernels बेटे क्या होते हैं? Positively charged. They are kernels. Electrons are negatively charged. The force of attraction between them is called the metallic bond. But when temperature rises, जब temperature rise करे फिर क्या होगा बेटे? When temperature rises, there will be obstruction to the flow of electrons. When temperature rises, there will be a obstruction to the flow of electrons. So due to which conductivity of metal decreases, resistance increases. But speed बढ़ जाएगी ना? Temperature बढ़ने पे, ठीक है? They can vibrate at their mean positions. Those metals हैं, metal तो melt हो नहीं सकते इतनी easily. जैसे कि बेटे वायर से करंट आ रहा है ना? वायर से करंट आ रहा है. You see here बेटे why the जो आपने पढ़ोगे अपने 10th में पढ़ोगे अपने heat produce कितना होता है? Heat produce is a जैसे बेटे वायर से करंट फ्लो हो रहा है और किसी वायर में से करंट फ्लो हो रहा है. What is the heat produce? सर IR से I square RT. हाँ सर ये था I square RT. ठीक है ना? I square RT. ठीक है? In terms of voltage, I square in terms of the voltage, सर VRT VIT VIT है ना? In terms of voltage, बेटे आपको ये पता होगी जो हमारे घर में सप्लाई आ रही है बेटे करंट की पावर हाउस से, जहाँ पे पावर डैम है, डैम से बेटे जो आ रही है हमारे पास सप्लाई, बेटे दे आर एट हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज. एट हाई करंट हमारे पास करंट आ रहा है, क्या आ रहा है वहां से वायर से? सर वोल्टेज आ रही है 240 वोल्टेज आ रही है. आपने सुना भी होगा बेटे, बड़ी आप वैसे पंजाबी में बोलते हैं बड़ी, वो क्या कहते हैं उसको वर्ड को, या ऐसे इंग्लिश में बोलते हैं हाई टेंशन केबल्स. हाई टेंशन जैसे खेतों में होती है बेटे, बड़े बड़े पिलर लगे हुए हैं, वो बड़े बड़े टावर लगे होते हैं जहाँ से वायर्स आ रही हैं. हाई टेंशन केबल्स कोई 10,000 वोल्ट पे आ रही है, कोई 20,000 वोल्ट पे आ रही है, तो ट्रांसफार्मर में कन्वर्ट होती है. वहाँ हमारे शहरों में ट्रांसफार्मर लगे हैं, वो ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन कर देते हैं. वो इतनी हाई वोल्टेज आ रही है तो उसको स्टेप डाउन कर देते हैं. ठीक है, फिर हमारे घरों में भेजते हैं वो 220 वोल्ट पे. ठीक है, तो बेसिकली बेटे जो पावर हाउस करंट में पावर भेज रहे हैं, दे आर सेंडिंग एट अ हाई वोल्टेज. क्योंकि बेटे उनको पता है जो करंट प्रोड्यूस आइस का जो हीट है, दैट इज अ I square RT टाइम. ठीक है, बट दैट इज डिफरेंट स्टोरी कि 120 वोल्ट 220 वोल्ट वो हर एक अपनी कंट्री का अपना होता है. बट द बेसिक पर्पस बेटे क्या है कि हम हाई वोल्टेज क्यों भेज रहे हैं यहाँ पे? व्हाई नॉट वी सेंडिंग द हाई करंट क्यों नहीं आ रहा वहां से पावर डैम से? डैम से जो सप्लाई आ रही है वो वोल्टेज में क्यों आ रही है, करंट में क्यों नहीं आ रही? वो सर बिकॉज वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर्ड. yes, बट वो जो हीट प्रोड्यूस है ना बेटे, हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I square RT है. यस. अब बेटे वेस्टेज की होगी प्रभुजोत, और बेटे हाई करंट आ जाएगा, ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी बेटे. इन दैट केस बेटे मोर इज द रेजिस्टेंस उस वायर का. ठीक है बेटे, ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर बेटे, विद राइज इन टेम्परेचर दिस जो मेटल्स है उसमें जो वायर है, मेटल की वायर है, आयरन की वायर है, मिक्सचर है, एलॉयज है उसके अंदर. ठीक है, तो बेटे फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑब्स्ट्रक्टेड. तो उसको लिख लो बेटे, इन केस ऑफ मेटल्स विद द राइज इन टेम्परेचर, in case of metals the rise in temperature resistance increases. metals का बेटे ये सब बेटे सिलेबस में आपके शायद अभी आने वाला ही होगा. करंट इलेक्ट्रिसिटी आपके फिजिक्स में, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, ऑल दिस थिंग्स सब आप पढ़ोगे फिजिक्स में भी आने वाले ही. आपके चार्ज चल रहा होगा फिजिक्स में, चल क्या रहा है बेटे अभी आप टॉपिक आपका?
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रहा है बस, उसके बाद मेरे ख्याल से करंट इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी है मेरे ख्याल से उसके बाद। 10th में आपने जो किया हुआ सीरीज पैरेलल वाला सारा वही सेम अब आपको लार्ज में आएगा वो। ओके बेटा, हमें जो केमिस्ट्री में बेटा पढ़ना, हमें केमिस्ट्री में वी डोंट स्टडी अबाउट मेटल, वी हैव टू स्टडी अबाउट द electrolytic solutions. But similarly here, if we have a electrolytic solutions, so NaCl है, यहाँ से करंट पास किया बेटा हमारे सोल्यूशन में से, तो करंट पास कर रहे हैं। So what are the factors which affects the conductivity of electrolytic solutions? Right? The factors affecting conductivity of electrolytic solutions. Yes. First is better nature of electrolyte. First is the nature of electrolyte. Electrolyte बेटे कैसा है हमारा? First is the nature. तो बेटा nature of बेटे means कि वो strong है कि weak है, ठीक है? Strong electrolytes और weak electrolytes जैसे NaCl है, KCl है, या एसिटिक एसिड है, या अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है, या फास्फोरिक एसिड है। तो इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, उसमें इंटरेक्शंस कैसी हैं? In case of strong electrolyte, they ionize completely. In case of strong electrolytes, यस जैसे मैंने पढ़ा बेटा इसमें वेंटो फैक्टर आयोटा, इनका बेटा अल्फा होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100%, so they ionize completely in the aqueous medium. जैसे आप पढ़ा बेटा फिजिक्स में पढ़ रहे हो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर आप, तो बेटा वाटर एक्ट एज अ, बीच में परमिटिविटी आई थी ना उसकी, इसमें जो डाइलेक्ट्रिक फोर्स है, फोर्स बिटवीन टू चार्ज है, बेटा फोर्स क्या होती है ना, वो 1/4 पाई पढ़ा आप लोगों ने अभी, आप लोगों ने product of charges into square of distance. Yes, water has the highest dielectric constant, so in aqueous medium but the force between the ions decreases and the ions are free to move here and there. So first is the nature of electrolyte, that is strong or a weak electrolyte. Electrolyte कैसा है हमारा, अगर strong electrolyte है that conduct to large extent as compared to weak electrolyte. That is nature of electrolyte. Second बेटे most important, nature of solvent. Solvent कैसे है बेटे, आपने पानी में कनेक्ट कर रहे हो कि अल्कोहल में कनेक्ट कर रहे हो कि बेंजीन में कनेक्ट कर रहे हो, you know बेटे permittivity of substance different होती है. Water has a high dielectric constant. Nature of solvent. Second is the solvent. That is why we take a water as universal solvent. ठीक है, water is a universal, yes, lights or like but water as a universal solvent. ये बेटे आप NaCl को अल्कोहल के अंदर लोगे तो it will not conduct electricity because it will deposit as such. अल्कोहल के अंदर dissolve भी नहीं होगा वो NaCl, ठीक है. Nature of solvent. Solvent कैसा है बेटे, so that is a polar solvents conduct high electricity or higher conductor as compared to non-polar solvent or less polar solvent. So conductivity is very large in the polar solvents like a water, HCl, etc. Polar protic solvents like carbonic acid solvents, etc. Water is often a universal solvent. Water cheap available है solvent. Third point, solvation of the ion. Solvation of ions
solvation of ions but the solvation of ions, size of the ions. Everybody have a lithium ion, sodium ion, potassium ion, rubidium ion, or about cesium ion. But in which has the highest size in the gas phase? In the gas phase, but as you know, but down the group size increases. Yes, down the group size increases. The aqueous, but a gas phase में. But in the aqueous phase, हाँ जी बेटे, in the aqueous medium, size that is a yes of lithium. In the aqueous medium, lithium has the largest size because of a high hydration energy. So if high size is there, बेटे, जो conductivity है, connectivity और mobility, उनके बेटे जो mobility है, that is very high for the cesium ions. So solvation of the ions. जिसका साइज बेटे बाहर बड़ा है गैस फेज में, ठीक है, that is bigger in the aqueous medium. Solvation बेटे solvation है वो, it is solvation not a solvation, solvation, SOLVAI, solvation, yes, solvation of ion in the solution, solvation of ions in the solution. Nature of electrolyte, what is size of ions in solvation, solvation of ions. Solvation of ion, solvation of ion in the solution. It is clear? But solvation means बेटे पानी के अंदर कितने dissolved हैं वो? How much dissolved in the water? More is solvation in the water, right? लिख लो बेटे. More is the solvation. Means बेटे more soluble in the water. Solvation means बेटे hydrated. कितने वो पानी के अंदर hydrate हो चुके हैं? Solvation, hydrated, एक ही बात है बेटे. Dissolved. Solvation of ions in the solution. More the solvation of ion in the solution means better more the dissolved in the aqueous medium, bigger is size and lesser will be the connectivity. Lesser will be the connectivity. ठीक है बेटे, clear? Clear to all बेटे? Okay. Fourth point बेटे, concentration of the ions. Concentration of the ions.
concentration of ions या solution. Concentration of ions बोलो बेटे, solution बोलो बेटे, एक ही बात होती है इसका मतलब. जैसे बोलते हैं concentrate solution, बट इसका मतलब क्या है? Dilute solution, बट इसका मतलब क्या है? Concentrate means there is more number of ions. Yes, बट एक ही बात है. Concentration of ions बोलो या concentration of solution बोलो बेटे, एक ही बात है. But the connectivity decreases if solution is very much concentrated. Connectivity decreases in a highly concentrated solution. But if solution बहुत ज़्यादा concentrate होगा, तो more number of ions होंगे, so they can combine again to form a salt. जैसे हमारे पास NaCl है ना? पानी में बहुत ज़्यादा NaCl है. बेटे से अपने वही किया, अभी आप लोगों ने बैटरी की है, अभी हम लोगों ने इन्वर्टर बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी. बेटे उसके अंदर कौन सा सब्सटेंस है हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा उसके अंदर, इन द बैटरी? PbSO4. Sulfuric acid is there, yes. But after some time, battery voltage drop. ठीक है, because solution become too much concentrated. या उसके बाद जो पानी है ना वो उठता रहता है, वो बैटरी में जो वाटर है ना वो उठता रहता है, and solution becomes more concentrate. Yes, but the solution becomes more concentrate. उसमें वाटर उठता जा रहा है, उसका H आयन OH आयन उठते जा रहे हैं पानी के. बेटे आपने घर में बैटरी देखा होगा आप लोगों ने, after 6 months, after 1 year, we add water in that. तो उसमें पानी डालते हैं to make it dilute, so that the ions can move freely here and there. But जो ions move ही नहीं करेंगे, when ions don't move to cathode, when ions they don't move to anode, so how they can be discharged? How they can be oxidized? So in case of a highly concentrated solution, connectivity decreases. ये ऐसा नहीं कि आपको वही लिमिट होती रही चीज की. चाय में मीठा ज़्यादा डाल दोगे आप, that tea will not become a tasty. वो या मीठा है इसके अंदर, वो या नमक है इसके अंदर, चीज के अंदर, तो वो एक लिमिट में अच्छा लगता है चीज. ऐसे हमारे पास बहुत कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, that is not good for our connectivity. We prefer dilute solutions. इस सॉल्यूशन में dilute होने चाहिए हमारे पास. ठीक है, right? In a highly concentrated solution, connectivity decreases. Because free ions can combine to form a salts. Free ions can combine to form a salt. इसके बारे थोड़ा सा और डिटेल में बुक्स में से पढ़ना अपनी आप. If you want to add something point पढ़ के मिलेंगे आपको. पर बेसिक बेटे आइडिया इज क्लियर टू यू. बेसिक आइडिया बेटे वही जो मैंने बताया अभी आपको मैंने. The basic idea remains same. The last bit is temperature. Temperature. हाँ जी. But इस केस में क्या होगा टेम्परेचर में? In this case में टेम्परेचर बेटे we have with increase in temperature, connectivity increases. With increase in temperature, temperature भी increase करेगा. Temperature increases, connectivity increases.
increasing temperature, conductivity increases. Because बेटे as you know बेटे टेम्परेचर इंक्रीज करने पे विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट क्या हो रही है बेटे? विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज या ठीक है, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट बेटे डिक्रीज करेगी, मूवमेंट ऑफ आयंस बेटे फास्ट हो जाएगी, मूवमेंट ऑफ आयंस बिकम्स फास्ट। ठीक है, तो यहाँ पे उल्टा है मेटल से बेटे। In case of metal, it is a reverse. Okay. Some of the factors, basic factors. बेटे आपकी बुक्स में डायग्राम बना होगा बेटे, आपको एक इस तरह से आपको सॉल्यूशन है ना, कोई सॉल्यूशन हमारे पास है, इसमें बेटे हमें वो निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है हमें इसका। ठीक है, आपको बेटा एनसीईआरटी में एक्स्ट्रा बुक्स में डायग्राम बना हुआ है, वी यूज द हेल्प ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। बेटा सुना आप लोगों ने व्हीटस्टोन ब्रिज? सुना आप लोगों ने? व्हीटस्टोन ब्रिज होता है बेटे, व्हीटस्टोन ब्रिज। आज थोड़े से बड़े फैक्टर्स ऑफ फिजिक्स इन्वॉल्व हो गई, ये सब आपके सिलेबस में है, फिजिक्स में बताया मैंने बेटे आपको, लास्ट में है, फिजिक्स में आएगा आपको। व्हीटस्टोन ब्रिज बेटे, इसमें क्या होता है, देयर आर 4 रेजिस्टेंस बेटे, R1, R2, R3, R4। ठीक है, सपोज करो बेटे इसमें किसका रेजिस्टेंस निकालना है, आपने R1 का निकालना है, आपको R1 पता नहीं है, आपको R1 बेटे, बाकी 3 पता होते हैं हमें। ठीक है, बाकी 3 पता होते हैं हमें, सो वी डोंट नो द R1। तो हमारे पास सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन हम सेल बनाएंगे, उस सेल को यहाँ पे अटैच कर देंगे, इस सेल को हम यहाँ पे अटैच कर देंगे इसका रेजिस्टेंस निकालने के लिए सॉल्यूशन का। ठीक है, डायग्राम बनाऊंगा बेटे बुक्स में आपकी, जाए बस वांट टू शो द डायग्राम ऑफ दिस। बेटे सी हियर, सी एवरीवन, ठीक है, तो ऐसे बेटे इसे बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। इस सॉल्यूशन हमारा, ठीक है, सेल बना लेंगे इसको हम, तो दिस थिंग इज अ व्हीटस्टोन ब्रिज। ये बेटे आपको उसमें दिख जाएगा, हमें कोई बुक हो, प्रदीप हो, एनसीईआरटी हो, कोई भी बुक हो, अब जो भी आप बता रहे थे शायद आपके पास बुक है न्यू, उसकी शायद दिनेश की, तो उसमें दिख जाएगा बेटे आपको। हमारा पर्पस बेटे मेन वो नहीं है, हमारा मेन पर्पस यहाँ पे क्या है, इसका हमें रेजिस्टेंस निकालना है हमें। इसमें बेटे फार्मूला क्या होता है, R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। हम बेटे इसको ऐसे बैलेंस करेंगे कि यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर है G, इसका बेटे डिफ्लेक्शन 0 आ जाएगा। इसको मैं ऐसे सेट करेंगे, when its deflection is 0 in galvanometer, the galvanometer बेटे when deflection is 0, so we apply R1/R2 is equal to R3/R4। ये बेटे पता होता है हमें, this can be variable, this can be changed।
ठीक है, इसका रेजिस्टेंस निकालना हमें, ये हमारे हाथ में है, हम उसको ऐसे सेट करेंगे बेटे सो दैट इट्स डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर इज 0। तो उससे क्या होगा, R1 by R2 इज इक्वल टू R3 by R4। तो ये बेटे बताओगे हमें, दिस वी नो, यहां से बेटे हमारे पास R1 आ जाएगा रेजिस्टेंस। इट इज क्लियर टू ऑल बेटे? इट्स क्लियर बेटे? यस सर। बेटे उसी का निकाल रहे हैं हम, इलेक्ट्रोलाइट का ही निकाल रहे हैं बेटे, रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ही निकाल रहे हैं। टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं बेटे हम लोग? टॉपिक इज द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इसमें हम वायर की कंटेनर का नहीं निकाल रहे, इस सॉल्यूशन का निकाल रहे हैं हम लोग, सॉल्यूशन का। ठीक है, जो रेजिस्टेंस में आएगा दैट इज दिस सॉल्यूशन बेटे। हरमन बेटे क्लियर है? यस यस यस। द रेजिस्टेंस R1 इज ऑफ अ सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, नॉट ऑफ द वेसल। हम वेसल का नहीं निकाल रहे, हम सॉल्यूशन का निकाल रहे हैं बेटे। यहां से R1 आ जाएगा हमारे पास, रेजिस्टेंस आ जाएगा। ये पार्ट बेटे इतने बस थोड़ी नॉलेज की बताया मैंने आपको इस चीज को, हमें कहीं इसको यूज नहीं करना केमिस्ट्री के अंदर इसको हमें। अब बेटे मेन चीज क्या आती है हमारे पास बेटे, व्हेन वी अप्लाई द करंट, हाउ इट फ्लो द करंट हियर, व्हिच लॉ वी फॉलो सिंपली ओम्स लॉ। तो इसमें क्या चलता है, इसमें भी ओम्स लॉ, दैट इज अ V is equal to IR। तो इसमें हमें वोल्टेज निकालनी है बेटे, करंट निकालना है हमें। When we have to find better voltage and current here, we follows here again the Ohm's law. This clear to all? Okay. But as we know, बेटे जो resistance होता है, right here, the resistance is directly proportional to the length, inversely proportional to area. But the resistance you know, rho L by A. Rho is called the resistivity. Rho is called the resistivity or specific resistance. Or specific resistance. This I think this is known to you. Resistivity, resistance. इसका टर्म बेटे क्लियर है ना सबको? You know बेटे every element has a different resistivity. Silver की अलग है, gold की अलग है, copper की अलग है. Based on that we choose the wires. बस इकोनॉमी also देखनी पड़ती है बेटे, इकोनॉमिकल कौन सी इकोनॉमिकल भी है. That will be copper wire in the wiring in homes and factories. Don't use silver wire. Although silver has a very less resistivity. but जितनी कम resistivity होगी उतना कम क्या होगा, resistance भी होगा. L is the length here, length of the wire. A is the area of the wire. The increase in length बेटे resistance increases. ठीक है, जितनी लंबी रॉड होगी, resistance बेटे simple resistance means obstruction to the flow. जैसे आप जा भी रहो कहीं रास्ते पे आप, तो कहते हैं सड़क टूटी हुई सड़क है हमारे पास, that obstruction to the flow is called the resistance. जितनी लंबी बेटे लेंथ आप जाओगे तो more probability of resistance is there. और जितनी बेटे चौड़ी रोड होगी, यहाँ पे खुली रोड होगी हमारे पास, इतना कम रेजिस्टेंस होगा, गाड़ी फास्ट भागेगी बेटे. हाईवेज है एज कम्पेयर टू टाउन्स बेटे, अपने शहर से अपने you can drive fast on the highways.
उस बड़े हाईवेज में एरिया बहुत बड़ा है वहां पे रोड का, तो वी कैन मूव कार वेरी फास्ट ऑन दैट हाईवेज। सिमिलरली बेटे वायर अगर बहुत मोटी वायर है, द रेजिस्टेंस विल बी लेस इन दैट केस। व्हाट इज आवर डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी? क्या होगी? यूनिट्स क्या बेटे? यूनिट्स ऑफ रेजिस्टेंस, very simple, that is from the ohms. And what is unit of resistivity bete? What is unit of resistivity? And bete anyone? Ohm. Unit of resistivity bete? Ohm meter. Ohm meter, very good. Yes Nandan, ohm meter. बेटे लिख लो definition भी एक आप लोग। If you want to define the बेटे constant, हाँ जी, ohm meter बेटे, ohm meter। सपोज करो बेटे लेंथ हमारे पास कोई बेटे, define resistivity. How will define resistivity? Right? The resistivity is defined as the resistance of a conductor, whose length is 1 meter, and area of cross section is 1 meter square. L1 area 1 meter, area 1 meter square in SI units. So this is defined as the resistance of a conductor whose length is 1 meter and area cross section is 1 meter square. That is a resistivity or a specific resistance. एक ही बात है, resistivity और a specific resistance. हाँ बेटे कुछ टर्म्स आएंगी, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है वो, so please learn very carefully. Some terms are there. And its units will be ohm meter. So it will be ohm meter. बेटे ए ऊपर आ जाएगा, एल नीचे आ जाएगा बेटे, बेटे ओम है, मीटर स्क्वायर बेटे मीटर कट गया इससे, तो ओम मीटर। ये तो कर ही लोगे, सिंपल चीज है। हाँ जी बेटे, नेक्स्ट बेटे रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे राइट, कंडक्टेंस, टॉपिक लिखे बेटे, कंडक्टेंस G, सिंबल इज अ G। Conductance, the reciprocal of the resistance, is called the conductance. इसमें यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट ऑफ कंडक्टेंस क्या, ओम इनवर्स या मोह? यस, वेरी गुड, ओम इनवर्स या मोह बेटे। 1 साइमन
बेटा सिंबल पता है ओम का सिंबल है ना, वी शो इन दिस वे ओम. One Simon is equal to 1 ohm inverse. So 1 Simon is equal to 1 ohm inverse. So SI unit is Siemens conductance का. बेटा mho का कोई सिंबल नहीं है. Ohm inverse like in this way. Ohm inverse. वो तो बेटा बोल दिया mho, उसको इन्वर्ट करके बोल दिया उसको mho. is ohm के -1 is ohm inverse. That is mho. उसको ऐसे mho बोल दिया बस. मोह माया है, मोह माया. ठीक है. ओके. Now what is reciprocal of? Yes. What is reciprocal of resistivity? 1 by rho, sorry. 1 by rho. Because rho, RHO. Yes. Conductivity. The kappa. तो बेटे के ना घुमा के है, सिंपल के नहीं है. लाइक सी हियर, ये बेटे ऐसा के नहीं है, थोड़ा बेटे के घुमा के है ऐसे. kappa 1 over rho. Conductivity या specific conductance या specific conductance. Conductivity या specific conductance. Conductivity या specific conductance. 1 over rho. इसके यूनिट्स क्या होंगे? Units of connectivity. Ohm meter inverse. per ohm per meter. बेटे ohm inverse, meter inverse है ना? That is a ohm inverse, meter inverse, Simon meter inverse. Simon meter inverse. To define conductivity, बेटे, you just take a cell. Suppose बेटे we have 1 centimeter cube solution. बेटा सपोज हमारे पास कोई सोल्यूशन है 1 सेंटीमीटर क्यूब का. ठीक है, ये सोल्यूशन बनाया हमने और 1 सेंटीमीटर क्यूब और 2 इलेक्ट्रोड्स आर देयर. बेटे 2 इलेक्ट्रोड्स हैं which are 1 centimeter apart and area is a 1 centimeter square. ठीक है, इसे डिफाइन कर रहे हैं बेटे अभी हम आपको. that is a this. अब लेंथ बेटे 1 है, एरिया बेटे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है. तो इसमें बेटे जितने नंबर ऑफ आयंस होंगे ना 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, जितने आयंस होंगे उनकी करंट कैरी कैपेसिटी क्या है? दैट इज कॉल्ड द कंडक्टिविटी. राइट डेफिनेशन लिखो बेटे, कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस बेटे.
बेटे 1 मीटर ले सकते हो आप, नो प्रॉब्लम इन दैट। यस, ऐसा यूनिट बेटे मीटर ले लेंगे, ऐसा यूनिट बेटे मीटर ले लेंगे, उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। बेटे यहाँ पे भी है, सी हियर 7 सेंटीमीटर इनवर्स, नो प्रॉब्लम इन दैट। इसे डिफाइन करने के लिए बेटे 1 सेंटीमीटर डिफाइन कर दिया, छोटा सा क्यूब बनाया ना बेटे 1 सेंटीमीटर का। In SI unit बेटे we always say 1 meter square, right? Definition बेटे, the conductivity of a solution, the conductivity of a solution is defined as the conductance of a solution of length 1 centimeter or 1 meter बेटे, you can write a bracket also, चाहे 1 centimeter हो चाहे बेटे 1 meter हो, conductance of a solution of length 1 centimeter or 1 meter and having area of cross section as 1 centimeter square or 1 meter square. ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और 1 मीटर स्क्वायर एक ही बात है। और सिंपली बेटे और the small terms, or it may be defined as the conductance of 1 centimeter cube or 1 meter cube, 1 centimeter cube or 1 meter cube of the solution of the electrolyte हाँ जी, क्लियर है बेटे? So बेटे, how you see here conductance of but if I want to derive the relation between bete we just write a topic likhe bete, relation between conductivity, conductance and cell constant. Conductivity, conductance and cell constant. बेटे सेल कांस्टेंट क्या होता है? L/A। बेटे किसी भी सेल की जो लेंथ होगी, जो एरिया होगा, फिक्स होगा, दैट इज सेल कांस्टेंट। जो बेटे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, दैट सेल रिमेन सेम, ओनली द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन विल चेंज इन दैट। उसको बोलेंगे बेटे सेल कांस्टेंट। लेंथ ऑफ सेल, एरिया ऑफ सेल दैट रिमेन कांस्टेंट, L/A इज कॉल्ड द सेल कांस्टेंट। बेटा हमें रिलेशन ड्राइव करना है कनेक्टिविटी के अंदर, कंडक्टेंस के अंदर एंड सेल कांस्टेंट के अंदर। इन तीनों में क्या रिलेशन होगा? तीनों में, ठीक है? प्लीज ट्राई योरसेल्फ। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस एंड सेल कांस्टेंट।
हाँ जी हरसिमरन बेटे आपकी तरफ से आंसर आना चाहिए या अक्षय? या नवराज? वेरी गुड, यस बेटे एज यू नो बेटे जो रेजिस्टेंस है रो एल बाय ए है बेटे, अब इसको यहाँ पे ले आए, इसको यहाँ पे ले आए, 1 by रो 1 by r into L by A. So the conductivity is equal to conductance into cell constant. Very good. So conductivity is equal to conductance into cell constant. अब बेटे cell constant जो हमारा है जैसे बेटे L by A है और उसमें definition of बेटे conductivity. Definition क्या conductivity रटा मारने की जरूरत नहीं है. There is no need working the equation, working the definitions. ठीक है? तो बेटे conductivity is defined as the conductance of a solution of 1 centimeter length and area is a 1 centimeter square. या 1 centimeter cube of the solution. Conductance of but length 1 होगी, area 1 होगा, तो K is equal to G. That is a conductance. It is clear to all? Yes sir. ठीक है. एक क्वेश्चन लिखो बेटे. Add a question. A cell contains a cell contains 0.4 m NaCl solution of resistance 200 ohms of resistance 200 ohms have a conductivity 2.5 Salmon meters inverse, have conductivity with 2.5 meter inverse. If the same cell is replaced by a solution of 0.2 m KCl solution, 0.2 m KCl solution of resistance 500 ohms, what will be its conductivity? The same cell is replaced by resistance of solution of 0.2 m KCl solution of resistance 500 ohms. What will be its conductivity?
बेटे a cell contains 0.4 m NaCl solution of resistance 200 ohms have connectivity 2.5 7 have connectivity 2.5 units बेटे standard ऐसे units हैं resistance बेटे 200 ohms है connectivity 2.5 है बेटे if the same cell is replaced by 0.2 m KCl solution इसका बेटे resistance कितना है इसका 500 ohms है of resistance 500 ohms what will be its connectivity प्रज्योति गड्डी फुल स्पीड चलती है गड्डी फुल स्पीड पे प्रज्योति गड्डी तो वेरी गुड वेरी फास्ट स्पीड थ्रिल बट किल्स थोड़ी गड्डी ध्यान से चलाया कर बट स्पीड रखो ठीक बट थोड़ा ध्यान रखो ज्यादा स्पीड पे ज्यादा चाहिए बेटे तो पीछे रह जाते हैं क्या करें दुनिया ऐसी है पर स्पीड ज्यादा बड़ी रखनी पड़ती है कोई बात नहीं ओके चाह छोड़ने लगी आजकल लॉकडाउन है पहले गिरी होगी ना प्लस वन में गिरी होगी नई नई सीख रही होगी एक्टिवा जो कभी नहीं गिरी बोलोगे कभी नहीं तेरे को बड़ा पता है नंदन बेटे यस यस सेल कांस्टेंट रिमेन सेम बेटे सेल कांस्टेंट बेटे इसका सिंबल ऐसे फिक्स नहीं है कोई बट वैसे जी डैश एल बाय ए वैसे कोई सिंपल एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ इसका फिर भी किसी बुक में जी डैश स्टार लिखा हुआ है सेल कांस्टेंट एल बाय ए इट इज ओके नो प्रॉब्लम इन दैट yes but one is the answer yes okay now but in this case but you know but connectivity is equal to 1 by r but l by a the second also but 1 by r l by a but cell constant goes but same cell hai so cell constant is same but cancel out है ना but kappa 1 by kappa 2 but r2 by r1 आंसर बेटा 1 सॉल्व कर लेना बेटा इसको सॉल्व द इक्वेशन ठीक है बेटा आई वांट वन क्लास ऑन संडे बेटा टॉपिक बेटा थोड़ा लंबा टॉपिक है नेक्स्ट क्लास है मेरी नेक्स्ट टॉपिक है सॉरी जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा तो लंबा टॉपिक है बेटे दैट इज अ मोलर कनेक्टिविटी सो आई वांट संडे बेटे सुबह में प्रॉब्लम नेट की प्रॉब्लम होती है तो आई विल कीप इन द 5 PM या 7 PM no I will talk to ma'am I think 5 PM I can take it by 5 PM या 7 PM बेटे मॉर्निंग में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम है मॉर्निंग में नेट की प्रॉब्लम होती है यहाँ पे because everybody doing work from home na so lot of rush is there on the net so net चल नहीं रहा होता तो I will message you बेटे नहीं उठा करो I am not taking early morning या early morning 6 बजे लूज early morning 6 बजे तो मैम को थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा मॉर्निंग योगा किया करो ओ इतना पढ़ते हो कितने उठते मॉर्निंग में सब 11:30 it is not a morning it is afternoon next day सर नींद ही नहीं आती उल्लू हो गया रात में उल्लू बन जाते हो क्या यस सर दीवार में उठते रहते हैं so correct your habits but try to 11-12 अगर पढ़ रहे हो ठीक है तो try to rise early in the morning and do 1 hour yoga and all this exercise okay healthy mind in a healthy body body healthy नहीं होगी but mind भी healthy होगा okay good night to all of you enjoy the questions the question दिया आपको इसको enjoy करो
आज रात को। एंजॉय द क्वेश्चंस। ओके बेटे, बाय 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 बाय। संडे बेटे मिलेंगे।